हाय, मैं कुरिंदर सिंह हूँ और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो अगर मुझे स्कूल में पता होती तो मेरी स्कूल लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाती और वो एक्चुअल में कुछ वर्थ भी करती। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भी स्कूल में हैं, स्कूल के लास्ट ईयर्स में हैं, लाइक 10th 11th 12th। तो इन बातों को आप जानिए और इम्प्लीमेंट कीजिए बिकॉज मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और लास्ट में आते आते मैंने एक साल में चीज़ें सुधारी हूँ, मुझे उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स और वो चीज़ें रिपीट ना ही करें। पहली चीज़ जो आपको लर्न करनी चाहिए वो है स्किप द क्लासेस नॉट द इवेंट्स। एक सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा लेकिन आपको अपनी स्कूल की रेगुलर क्लास को इतना भाव देने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज पहली बात तो जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ मैंने 10th में पढ़ी थी साइंस के अंदर वही चीज़ मेरे फादर ने पढ़ी थी अपने टाइम के साइंस में और लिटरली कोई डिफरेंस नहीं। मतलब 30 साल के अंदर, मतलब उन्होंने जब करी थी उससे अभी तक 30 साल का एक बड़ा डिफरेंस आ गया। लेकिन इस टाइम में इतने सारे एलिमेंट्स नए आए हैं, इतनी सारी नई नई चीज़ें आई हैं, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। दुनिया AI पे पहुंच चुकी है और आपको भी फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया जा रहा है। सो इट्स कम्प्लीटली आउटडेटेड। तो अगर आपको ये लगता है कि स्कूल की बुक से आप कुछ सीख जाओगे तो आप बहुत ही बड़े बहुत ही गलत सोच। सो स्किप द क्लासेस नॉट द इवेंट्स, बिकॉज स्कूल के जो इवेंट्स होते हैं ना उसमें आपको एक्चुअल में कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो या कोई भी अलग तरीके का इवेंट, पोइट्री वगैरह। बिकॉज सबसे पहले तो आपको अपनी नॉर्मल क्लास से बाहर जाने का मौका मिलता है और दूसरा आपको नए बच्चों से मिलने का मौका मिलता है जिससे आपको नया टैलेंट भी देखने को मिलता है और आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है और आपको इवेंचुअली नए फ्रेंड्स बनते हैं और कनेक्शन भी बढ़ता है, जिससे आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा जो आपको इवेंचुअली उस टाइम पे हेल्प नहीं करेगा लेकिन स्कूल के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टे कनेक्टेड विद दैट और अपने टीचर्स में से सिर्फ उन्हीं टीचर्स के ज़्यादा क्लोज रहना जो आपको बाहर लेके जा सकते हैं स्कूल से। डिफरेंट इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो या स्कूल के अलावा जो इवेंट होते हैं बाहर के इवेंट, उनमें आपको ज़्यादा ड्रॉप डाउन करना चाहिए अपनी रेगुलर क्लासेस से। अगर आप क्लास बंक भी कर रहे हैं उन क्लासेस में ड्रॉप डाउन करने के लिए या उस सेक्शन के प्रिपेयर करने के लिए, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि देखो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। हमारी इकोनॉमिक्स टीचर जो थी ना वो बुक के अंदर जो लिखा है ना वही नोटबुक के अंदर लिखवाती है। तो आपको नोटबुक्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट डजंट वैल्यू। जो कंटेंट बुक में है वही नोटबुक में है, क्यों उसको 2 बार लिखना है? जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड पेपर। तो वो मत करो। बुक है, बुक से पढ़ो, दैट्स इट। और एग्जाम से 3 दिन पहले ही पढ़ोगे आराम से पास के नंबर आ जाते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है। आप एक आधा घंटा भी करोगे मोर देन इनफ होता है। कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप 10-10 घंटे होमवर्क करो। मैंने तो इकोनॉमिक्स की नोटबुक, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स की नोटबुक बनाई नहीं कभी, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू दिखती नहीं थी कि किसी वही टेपा टेपी हो रही होती थी, कुछ समझाया तो जा रहा होता था और इवेंचुअली मुझे पूरे मार्क्स भी मिल गए थे नोटबुक के। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास नोटबुक हो या ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको नॉलेज है उस टॉपिक के अंदर, इवेंचुअली पेपर लिखाओगे और आप आराम से पास हो जाओगे। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट, ग्रूम योरसेल्फ वेल। देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लाइक स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बट आप यू कैन फाइंड अ वे आउट। हमारा स्कूल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, हमें रिंग्स नहीं पहनने देते थे, हमें कड़ा नहीं पहनते थे, चलो एक्सरसाइज तो मना ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा बाल बड़े रहने को मना करते थे, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। सबसे पहले तो आप ग्रूमिंग में अपने क्या करना चाहिए, आपकी जो यूनिफॉर्म है उसको आप फिट कराइए। अगर आपको सिलाई नहीं आती, 1 घंटा लगता है बेसिक सिलाई सीखने में, आपको बस अपनी फिटिंग के हिसाब से फिट करना है। या तो वो कर लो, वो नहीं समझ आता तो किसी नाई के पास चल जाओ, 100-200 के अंदर आपका काम हो जाएगा। आपको फिट वाली यूनिफॉर्म लानी चाहिए क्योंकि अनफिट यूनिफॉर्म आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कराती है और देखने में आप बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हो। स्कूल यूनिफॉर्म में आप बहुत अच्छे दिख सकते हो, बहुत हैंडसम दिख सकते हो, लेकिन वो फिटिंग की होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो हेयर स्टाइल है, देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपका टीचर आपको चाटा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक है, अपना हेयर स्टाइल आपको अपने हिसाब से ही रखना पड़ेगा। या तो आप हेयर स्टाइल के लिए उसके 2 लोगों से पूछना चाहिए, एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट और दूसरा गर्ल्स। क्योंकि देखो लड़कों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर मैं अपनी किसी मेल फ्रेंड से जाकर पूछूंगा भाई मुझे हेयर स्टाइल करना चाहिए, तो मुझे एक गुंडा बनाएगा, एक गैंगस्टर बनाएगा, एक गैंगस्टर वाला हेयर स्टाइल बताएगा। ठीक है, अगर मैं किसी लड़की के पास जाऊँगा तो मुझे हैंडसम बनाने की कोशिश करी। सो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। और एक हेयर स्टाइलिस्ट को पता होता है कि आपके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, वो आपकी फेस शेप, आपकी हेयर लाइन के हिसाब से वो एक एप्रोप्रिएट हेयर स्टाइल रिकमेंड करेगा। मेरी पर्सनल ये प्रॉब्लम थी कि मेरे बाल में बहुत ज़्यादा सिल्की, तो इन बालों को, सिल्की बालों को बड़ा ही रखना पड़ता है, अदरवाइज वो ऑल डायरेक्शन में चलते तो बहुत गंदे लगते हैं।
फॉर एग्जाम्पल दिस, तो वो मत करिए। अब मैं अपने बाल बड़े रखता हूँ तो मेरी अच्छे हेयर स्टाइल मेंटेन रहता है, एक वॉल्यूम मेंटेन रहता है लाइक दिस, तो वो चीज़ आपको देखनी ही पड़ेगी। उसके अलावा अपने नेल्स प्रॉपर्ली कट कीजिए, और हाँ, शूज़ को रेगुलरली पॉलिश कीजिए और एक अच्छे शू में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज स्कूल शूज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो आप डेली पहन रहे हो, तो वहाँ पे 1500-1000 रुपये के जो शूज़ होते हैं वो नहीं टिकने वाले। तो एक अच्छा शूज़ आपको मैं रिकमेंड करूँगा, एक ब्रांडेड आइटम। महंगा होगा आई नो, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वर्थ है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके खरीद सकते हो। 2-3 मैंने बिल्कुल टॉप नॉच शूज़ लिस्ट कर दिए हैं जो कि एकदम परफेक्ट स्कूल्स के लिए। तीसरा पॉइंट आता है फोकस ऑन स्किल नॉट ऑन रोड लर्निंग। अब देखो, जब मैं 8th स्टैंडर्ड के अंदर था तो मैंने थोड़ा रटना स्टार्ट किया था, इवेंचुअली मेरे मार्क्स पढ़ने लगे थे, पर मुझे में कुछ सीख नहीं रहा था। फिर मैंने मार्क्स के पीछे भागना बंद किया और एक्चुअली चीज़ें सीखना स्टार्ट करी। इवेंचुअली मेरे को मार्क्स कमान लगी क्योंकि मैं वो चीज़ दिख रहा था जो मुझे समझ आई है उस चैप्टर को पढ़ने से या उस कॉन्सेप्ट को जानने से। पीछे मुझे फेल तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जो लिखा वो सच है, सही है, बट सीरियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये एक चीज़ रहेगी ही रहेगी। तो आपको ये देखना होगा आपको क्या चाहिए। देखो, रटने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कंटेंट दिमाग में भरना है और वो डेटा फीडिंग है, वो किसी काम की नहीं रहती। नॉलेज की चीज़ एक अलग होती है। नॉलेज का मतलब होता है पता है वो चीज़ कैसे काम कर रही है, क्या उसकी एप्लीकेशन है और आपको रियल लाइफ में ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें पढ़ाई जाती है जो रियल लाइफ में अप्लाई होती है लेकिन हमें करना नहीं आता। हम उसे पेपर में लिख के आ जाएंगे लेकिन हमें नहीं पता कि इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है। तो उस चीज़ में ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। और अपनी स्किल को डेवलप करो यार। मैंने स्कूल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करी। इवेंचुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख भी ली। मैंने गेम डेवलपमेंट सीख ली, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, मैंने फिग्मा सीख लिया, या वेब डेवलपमेंट आप कह सकते हो, वेब डेवलपमेंट सीख ली, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, एथिकल हैकिंग वगैरह। और मेरे पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी आ गए जो पर्सनली मुझे स्कूल से कभी नहीं मिलते। स्कूल से मुझे एक ही ढंग का सर्टिफिकेट मिला और वो है मेरी 12th की मार्कशीट, जिसकी भी एब्सोल्युटली कोई वैल्यू नहीं है। बट अब मेरे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बन चुका है। लेकिन आप अगर मेरी प्रोफाइल साइट में जाओगे तो आपको पता चलेगा मेरे पास कितने सारे सर्टिफिकेट है, और आज मेरे पास गूगल और इंस्टाग्राम के भी सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई स्कूल नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको खुद ही जाके लर्न करना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल में कुछ चीज़ से सीखनी है तो देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री, और अगर पेड भी है तो आप किसी ऐसे इंसान से सीखे जो एक्चुअल में वो कर रहा है। अब आपको कोई भी टीचर बिजनेस नहीं सिखा सकता अगर वो खुद बिजनेस नहीं कर रहा हो, क्योंकि किताब में लिखा हुआ बिजनेस रियल बिजनेस नहीं है। लाइक हमारा सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के अंदर, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो रिलेट कर पाएंगे। उस बुक के अंदर लिटरली बिजनेस के बारे में कुछ खास नहीं बता रखा है। वो उसका नाम ही बदल देना चाहिए, बिजनेस स्टडीज की जगह मैनेजमेंट स्टडीज, बिकॉज उसमें वही बता रखा है। बिजनेस स्टार्ट कैसे करिए तो कहीं मेंशन है ही नहीं, मैनेज कैसे करना ही है। तो वो बुक आपको मैनेजर बना सकती है, पर एक बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकती। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको खुद चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, खुद चीज़ें बनानी पड़ेगी और हारना पड़ेगा। आज मेरा एक खुद का ब्रांड है KSF, जो मैंने बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। इवन दो मुझे स्ट्रगल फील हो रहा है उसको वर्क कराने पर, इवेंचुअली मैंने अपना एक ब्रांड तो खोला। और वो मैंने कैसे खोला, मैंने सेल्फ लर्निंग से खोला। मेन चीज़ यही है, आप खुद अपने आप को सिखाना पड़ेगा, आपको कुछ सिखाने आने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है, कुछ चीज़ सीखनी है, तो आपको ही रीच आउट करना पड़ेगा। अगर आप म्यूजिशियन है तो आपको म्यूजिक वाले सर से बोलना पड़ेगा कि सर मुझे बताओ कि ये चीज़ कैसे बजाते हैं, ये चीज़ कैसे चलाते हैं। आपको कोई देख के नहीं हो जाता। टैलेंट की कदर वही करता है जो टैलेंट की वैल्यू भी करे। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो लिटरली उसे सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसको ही परस्यू करना है, बट आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट होता है ना, उसको आप कभी मरने मत दीजिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन बाकी चीज़ों से। 4th चीज़ आती है फोकस ऑन योर हेल्थ। देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी ढंग से फॉलो नहीं कर पाया, पर इवेंचुअली मैंने भी अच्छी खासी बॉडी बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा बहुत बना भी दिया। बट अगर आप के पेरेंट्स ज़्यादा आपको टोकेंगे नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा आप जिम ज्वाइन करें। दिन के 1 से 2 घंटे जिम से कुछ नहीं होता है। हफ्ते में 6 दिन जिम करें, संडे का ऑफ ले ले, दैट्स इट। आपका जो बॉडी टाइप है वो आपको ट्रेनर ही बता देगा, आपको सिर्फ एक सिंपल डाइट देगा और आपको डाइट फॉलो करनी है, अपना जिम करना है। देखो, जिम करने से आपको मेजर 3 फायदे होते हैं। फर्स्ट, अगर आपकी जब बॉडी बन जाती है आपको अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने लग जाती है, तो आपको बीमारियां भी कम लगेगी। थर्ड, आप स्ट्रांग हो जाओगे, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई फाइट हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आपके मसल बहुत ज्यादा कमजोर है, आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इवेंचुअली आपको ज्यादा डैमेज होगा, तो वो चीज आपको सही नहीं है। जिम जाओगे तो आपको ये चीज अच्छी दिखती है।
अगर आप जिम नहीं जा सकते, जैसे कि मैं कभी जिम नहीं जा पाया, लेकिन मैंने घर पे वर्कआउट किया, बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, आप वो कर सकते हो। उसके अलावा आप 2 डंबल, बेसिक डंबल्स आते हैं, सैंड डंबल्स कहते हैं, उनके अंदर मिट्टी भरी होती है, वो बहुत चीप होते हैं, वो लेस देन 500 आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं लिस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद लेना और वो आप यूज करो। इंटरनेट से एक्सरसाइज देखो, कुछ अच्छे ट्रेनर है जो आपको जेन्युइन एक्सरसाइज टिप्स देते हैं, आप उनको फॉलो करो और इवेंचुअली अपने बॉडी को मेंटेन करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये भी शॉर्ट टर्म में इतना फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप 2-3 साल वर्कआउट करोगे आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह दिखने जाएगी। एक बहुत बड़ी कंप्लेंट होती है कि जब आप नेचुरल करने की कोशिश करते हैं, प्रोटीन शेक्स नहीं लेते, आप और चीजें नहीं लेते, बहुत सारा डाइट पर फोकस नहीं करते, तो आपको टाइम लगता है कि आप वैसा हो जाती है, यार मसल नहीं आ रही, वेन पंप्स नहीं आ रही, तो टाइम लगता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, बॉडी बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप बस बेसिक एक्सरसाइज करते रहिए, इवेंचुअली आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ ना, ये लड़की लड़की दोनों के लिए परवेसिव है, बहुत ज्यादा कॉमन है, ये दोनों के लिए अप्लाई होंगे। 5th है मैनेज योर फाइनेंस। अब देखो ये चीज है जो मैंने काफी अच्छे से अपने स्कूल के अंदर मैनेज कर ली, उसका मुझे बेनिफिट मिला। देखो मेरी फैमिली में ऐसा पॉकेट मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें कुछ चाहिए होता है तो हम बोलना होता है, हमें जनरली मना ही कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी चाहिए उसके लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। लेकिन जब मैं 11th में अपना स्कूल चेंज किया तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, और मेरा स्कूल मेरे घर से लाइक 5.5 किलोमीटर समथिंग दूर था, तो मुझे दिन का कम से कम 9 से 11 किलोमीटर का रोज का ट्रैवल करना पड़ता था, और उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ते थे घर से, और मुझे सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे कि मैं अपना ट्रैवल एक्सपेंस कंप्लीट कर सकूँ। पर उसके अंदर ही मैंने दिमाग लगाया और मैंने अपना ट्रैवल एक्सपेंस मैनेज किया। अब देखो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी सारे वेज होते हैं। अब जैसे कि मेरे स्कूल तक अगर मैं रिक्शे से जा चाहता था, ऑटो रिक्शे से जाता तो मुझे 70 रुपीज पर साइड देना पड़ता था, लेकिन अगर मैं यही चीज ई रिक्शे से करूंगा तो मुझे 20 रुपीज से मिलेंगे, और बस से करूंगा तो 10 रुपीज लगेंगे। तो इवेंचुअली आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज करते हो। अब मैं जो कि ना स्ट्रीट डॉग्स को फीड किया करता था ये स्कूल टाइम पे, अभी भी अब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन स्कूल टाइम बहुत ज्यादा फीड किया करता था। ट्यूशन के बाद किसी भी सड़क कुत्ते को खाना खिला दिया, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आते थे? अब ऑब्वियसली मैं पेरेंट्स तो मांग सकते हैं, सड़क कुत्ते को खाना के लिए पैसे मिलाए, तो मैं इन्हीं चीजों से उसको मैनेज करता था। मेरे एक साइड का ट्रैवल जब मैंने 11th में नया नया गया था वॉज लाइक 60-70 रुपीज। अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, दूसरे व्हीकल यूज करने लगे, दूसरे रूट यूज करने लगे, जो इवेंचुअली मुझे चीप पड़े, और एक साइड का भी खर्चा मेरा मैक्स से मैक्स 10 से 20 रुपए ही जाता था, जिससे मैं काफी अच्छा अमाउंट रेगुलर बेसिस पे बचा लिया करता था, जिससे मैं काफी कुछ कर सकता था। लाइक आई कैन गो टू पार्टीज, आई कैन बाय थिंग्स व्हाट आई लाइक, और बहुत ईजी है। और ये इवेंचुअली आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपका पर्सनल सेविंग्स होगी और आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा कि अच्छा दोस्त का बर्थडे है तो मुझे घर से 2-3 हज़ार रुपए चाहिए, या मुझे क्लब जाना है, या मुझे कहीं पार्टी करने जाना है तो मुझे घर से पैसे नहीं पड़ेंगे। आपके पास खुद के पैसे होते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज रहती है, और आपको खुद भी फाइनेंस के नॉलेज से बढ़ते रहता है। तो ये चीज आप करिए, अपने फाइनेंस को रिस्पेक्टफुली मैनेज करिए, अननेसेसरी खर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला। पैसे बचाना सीखो, हो सके तो इन्वेस्ट भी करना चाहिए। इन्वेस्ट जल्दी एज में आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपको ये फायदा देगा। सो दैट्स वन थिंग, अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करो। अगर हम महीने का लाइक किसी को 500 रुपये भी मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी, अगर वो ढंग से खर्चा करे तो सारी चीजें ट्रैवल एक्सपेंस 100-200 में भी कंप्लीट हो जाती है, तो आप 300-400 रुपये इजीली बचा सकते हो, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है, इससे आप काफी कुछ कर सकते हो। टिप नंबर 6, टॉक टू मोर गर्ल्स। देखो ये थोड़ी अजीब सी चीज है, काफी लोगों को डर लगता है लड़कियों से बात करने में, बट पर्सनली मैं बताता हूँ मुझे भी थोड़ा ऑकवर्डनेस फील हुआ करता था, बट मैं कर लिया करता था बात, बट मैं खुद जाके नहीं बात करता, लेकिन अगर मैं इसको लड़की बात करिए तो मैं हेजिटेट नहीं करता था बात करने, लेकिन इवेंचुअली मैंने भी जाके सामने से बात करना स्टार्ट किया। ये काफी अच्छा रहता है, आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है, आपके फीमेल फ्रेंड्स मिलते हैं तो आपको नया पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, और काफी सारी नई चीजें भी सीखने को मिलती है लड़कियों से। लड़कियों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है चीजों को लेके, लाइफ को लेके, तो वो जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और लड़कियां काफी अच्छे फ्रेंड होती हैं, काफी रिलायबल भी होती हैं। हाँ, लेकिन लड़कियों को अगर तुम कोई सीक्रेट बता रहे हो तो पूरे लड़कियों के ग्रुप में फैलेगी, ये बात हमेशा याद रखना। तो वो एक चीज है, तो टॉक टू मोर गर्ल्स, आपको ज्यादा चीजें पता चलती हैं, वो आपको हेल्प भी करेंगे आप ज्यादा चीजें में। लड़कियां लड़कों के मुकाबले पढ़ाई में ज्यादा सिंसियर होती हैं, तो आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, आपके फैशन में ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती है, लड़के इतने नहीं रहते। तो वो एक चीज है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब एक बहुत ही कॉमन सी चीज आती है कि हम लड़की से बात कैसे करें। तो काफी लोगों को लगता है ना कि हमें कुछ ऐसा बोल देना है कि वो इम्प्रेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी क्लास में काफी सारी लड़कियां होंगी,
यू जस्ट गो, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो जैसे अपने दोस्तों को हाय करते हो और भाई कैसे है ऐसे है, तो आप ऐसे लड़कियों के साथ भी कर सकते हो, आप हाय बोल सकते हो और भाई कैसी, तो ऐसी चीजें भी कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट विद स्मॉल टॉक्स। और अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी किसी भी तरीके की फ्रेंडशिप कैसा भी, तो ऑलवेज गो विद द अनफिनिश्ड कन्वर्सेशन। कोई भी बात है तो उसको खत्म मत करो। जैसे आज आप किसी टॉपिक की बात कर रहे हो, किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे टॉपिक काफी अच्छे रहते हैं कि ट्रेंडिंग मूवीज या सॉन्ग्स, उसके ऊपर बात करना भी ईजी होता है। तो आप उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और फिर आप उसको कंप्लीट ना करो, उसको बीच में ही खत्म कर दो, या फिर हम कल बात करते हैं इसके बारे में, या स्कूल के बाद फोन पर बात कर लेंगे। तो ऐसे आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप बढ़ती रहती है। तो टॉक टू लाइक दिस, ठीक है, आपको एक वजह देनी पड़ेगी कि वाई दे शुड टॉक टू यू। और हाँ, बहुत ज्यादा क्रीपी वे में मत क्या करो। अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है, लड़की कंफर्टेबल नहीं है बात करने में, सो टेक योर स्टेप बैक्स। इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराओगे वो अच्छा नहीं है। और हाँ, ऐसे नीचे देख के बात मत करा करो। आई टू आई कॉन्टैक्ट में ना कॉन्फिडेंस मैटर करता है, पर्सनैलिटी मैटर करती है। आप कितने हैंड्स से दिखते हैं, आपकी बॉडी कितनी है, इससे कोई मैटर नहीं करता। बट हाँ, अगर आपके अंदर एक पर्सनैलिटी, अगर आप बात कर सकते हो, आपकी वॉइस में दम है, तो इवेंचुअली आप किसी लड़की से बात कर सकते हो, चाहे वो आपकी क्रश ही ना हो। और हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आपको एक्चुअली अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, टॉक टू योर क्रश। बहुत ईजी है, और अगर तुम्हारे ढंग से किया तो पट भी जाएगी। तो एक चीज है। तो सो इट इज नॉट हार्ड टू टॉक टू गर्ल्स और एनी। अपने सीनियर से ही बात आराम से कर सकते हो, यू जस्ट नो द वे। एंड देखो, आप जितना नेचुरली बात करोगे, जितना आप एक 4-5 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड के साथ बिहेव करते हो, सेम आप एक नए इंसान के साथ भी बिहेव करोगे, तो वो एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेके आता है, और वो अच्छा भी लगता है उस इंसान को कि ये मेरे को थोड़ा वैल्यू कर रहा है। तो वो एक चीज है जो अच्छी लगती है। अब फिर थोड़ी बहुत साइकोलॉजी ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उनका नाम जरूर पूछो, अपना नाम जरूर बताओ, अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद हमेशा नाम लेके बात क्या करो। इससे एक साइकोलॉजिकल हार्मोन ट्रिगर होता है, जिससे वो आपको वैल्यू ज्यादा करता है। तो वो एक चीज है। टिप नंबर 7, समाज की मत सुनो, डोंट लिसन टू एवरीवन। ठीक है, ये एक चीज है जिसके अंदर मैंने अपनी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दी, और आपको नहीं करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पेरेंट, देखो, पेरेंट्स से उन चीजों के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं जिनके अंदर उन्होंने पर्सनली कुछ किया हो या कुछ जानते हो। वो रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस नहीं दे सकते। अगर वो लव मैरिज वाले हैं तो ही वो एडवाइस देते हैं, अरेंज मैरिज वालों को कोई हक नहीं है देने का, बिकॉज उन्होंने कभी रिलेशनशिप में आए, उन्होंने नहीं पता कि कैसे इंसान से बात करते हैं, क्या करना होता है, कैसे यू गेट अलोंग। ठीक है, उनका खुद का रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा होता है, ये सारे अरेंज मैरिज वाले पेरेंट्स जिनके हैं वो रिलेट कर पाएंगे। उसके अलावा करियर से रिलेटेड देखो, अगर आपके पापा एक डॉक्टर है तो वो आपको एक डॉक्टर कैसे बनना है ये सबसे अच्छे वे में बता सकते हैं। लेकिन वो अगर सीए की फील्ड से नहीं है तो आपको नहीं बता सकते कि आपको सीए कैसे बनना। सो ऑलवेज टॉक टू दोज पीपल और लिसन टू दोज पीपल जो इन्होंने उस चीज के अंदर काम किया। एक म्यूजिक टीचर ही आपको बता सकता है कि तबले के कौन सी जगह पे बजाने से कौन से साउंड निकलेगी, या फिर स्ट्रिंग्स को किसी तरह से टाइट किया जाता है, या फिर तबले को साफ कैसे किया जाता है, अगर उसमें क्रैक है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वो आपको एक डॉक्टर नहीं बता सकता। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करो या उनकी सुनो मत, पर उन चीजों में ही उनकी बात सुनो जिसमें वो एक्चुअल में कुछ एक्सपर्टीज रखते हैं या उनका पर्सनल लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस हो। अगर वो फील्ड के बारे में जानते ही नहीं है तो प्लीज उनकी बात ना ही सुनो तो बेटर है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग, मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, उनके आसपास के लोग नहीं जानते, तो वो उसको काफी नेगेटिव वे से जानते हैं। मैंने ट्रेडिंग देखी है, मैंने उसके बारे में जाना है, मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया है, मुझे पता है वो कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कैसे आपको मैनेज करना है। अब हमारी फैमिली में अगर कोई 1-2 बंदे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, वो बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं, जितना शायद सालगानी अर्न करते हो कुछ महीने में अर्न कर चुके हैं। तो वो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, हर किसी की मत सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव देखो, मोस्ट ऑफ द रिलेटिव जेलस होते हैं आपकी सक्सेस से, मोस्ट ऑफ पीपल आर जेलस फ्रॉम योर सक्सेस। तो वो तो आपको नीचे दिखाएंगे, वो 4 बातें बोलेंगे, उनकी मत सुनो। जितना आप उनकी सुनोगे, जितना वो आपको होल्ड बैक करेंगे, आप होल्ड बैक होगे, उतना आप अपने आप को बर्बाद करते चल जाओगे। मैंने अपने साथ ये होने दिया, और इस चीज का अभी तक मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये मेरे करियर के अंदर। लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वेल एंड गुड, उसका पूरा यूज करो। लेकिन अगर नहीं है ना, तो प्लीज उनके अप्रूवल का वेट मत करना। मैंने ये चीज करी, मेरे को बहुत ही ज्यादा इसका नुकसान हुआ है पूरी लाइफ में। मैंने अपनी म्यूजिक छोड़ना पड़ा, मुझे डांस छोड़ना पड़ा, मुझे एक्टिंग भी छोड़नी पड़ी, मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ा।
बट इवेंचुअली अब मैंने जब सुनना बंद किया, दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट किया है, तो हाँ मुझे दोबारा स्क्रैच से करना पड़ रहा है। पर वो एक चीज़, देखो गालियाँ मुझे तब भी मिल रही थी, गालियाँ मुझे अब डबल मिल रही है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो आई एम हैप्पी विद दैट और आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग विद दैट। तो वो चीज़ करो जिस चीज़ में आपका मन लगता है ना, प्लीज़ उस चीज़ को कभी छोड़ो मत जस्ट कि किसी ने बोल दिया इस चीज़ में कोई करियर नहीं है। लाइक इंस्टाग्राम पे लोग ढूंढ मार के लाखों रुपए छाप रहे हैं, तो तुम तो फिर भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो यार। हर एक करियर में ना एक हाई पॉइंट होता है जहाँ पे आप अंधा पैसा कमाते हो, तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, ठीक है। करंट स्किल्स क्या है, फ्यूचर में चलेगा क्या, उसके हिसाब से आपको अपग्रेड करना है। एक इंसान जिसको ये भी नहीं पता ये इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, वो आपको ये नॉलेज बता रहा है कि आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस वीडियो डालने से कुछ नहीं होता, तो वो तो गलती है ना। इंस्टाग्राम से लोग लाखों रुपए कमा रहे दिन का, तो वो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप प्रॉपर नॉलेज दो, इंटरनेट पे इतने आर्टिकल्स हैं, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको प्रॉपरली नॉलेज दे रहे हैं, आप प्लीज उन लोगों की मत सुनो जो इस चीज के अंदर है नहीं। वो कहीं सुनी बातों में आ जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 8, चूज योर स्ट्रीम वाइजली। देखो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्ट्रीम सिस्टम बंद हो चुका है, अब अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन वो कब इम्प्लीमेंट होगी उसमें भी कई साल है। तो अभी नेक्स्ट 4-5 ईयर्स जनरली स्ट्रीम सिस्टम ही चलने वाला है। तो जैसे कि मैंने इस चीज़ में काफ़ी सही से अपना टाइम लेके ये चीज़ सोच के मैंने 9th में डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ। बहुत लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला, मैं अपनी लाइक ब्लड लाइन का ही शायद पहला बंदा जिसने कॉमर्स की, उसके बारे में मेरा बहुत मजाक बना है, बहुत मैंने बातें सुननी है, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, पर इवेंचुअली मैंने जो डिसीजन लिया वो 100% राइट था और मुझे अभी वो फायदा दे रहा है। मैंने कॉमर्स से दी क्योंकि मुझे बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं थी, मुझे जानना था बिजनेस कैसे होता है, मुझे फाइनेंस का अच्छा नॉलेज था, मुझे पता था इन्वेस्टिंग होती क्या है, कैसे ये चीज़ें चलती हैं। और फिर मैंने IP लिया क्योंकि मुझे टेक बहुत पसंद था, और इवेंचुअली मैं कॉमर्स में था और आर्ट्स वगैरह में, मतलब आर्ट फॉर्म्स थिएटर वगैरह में चला गया, तो मुझे एक प्लस पॉइंट मिल गया, तो इट वॉज लाइक लाइफ एंड फॉर मी। तो वो आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। आपको देखो एक रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है। मान लो आपको कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करना है, एक पर्टिकुलर कोर्स या एक पर्टिकुलर आपको चीज़ बनना है। मान लो अगर आपको पायलट बनना है, तो पायलट बनने के लिए क्या जरूरी होता है, उस चीज़ को रिवर्स इंजीनियर करो, उसके लिए कौन सा कोर्स लगता है, उस कोर्स के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा मीट करने के लिए आपको कौन से स्ट्रीम चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रीम सेलेक्ट करो। अगर आप स्कूल में सब्जेक्ट नहीं मिलती तो स्कूल भी चेंज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे साइकोलॉजी चाहिए था, मुझे नहीं मिल पाया, उसका मुझे भी प्रॉब्लम नहीं कम है, लेकिन अगर वो होता तो मुझे और फायदा हो जाता। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रीम वाइज से चूज करो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जिनको मैंने बोला था कि यार अपनी स्ट्रीम वाइज से चूज करो, उन्होंने कहने सुनने में साइंस वगैरह ले ली और अब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, उनके ना 10th में अच्छे नंबर आए ना 12th में अच्छे नंबर आए, तो वो उनको एक मतलब प्रॉब्लम आ ही रही है। तो सोच समझ के स्ट्रीम लो आपके, और ये चीज़ ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब यंग होते हो 9th 8th 10th, इन 3 सालों के अंदर ना आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें में ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा आपको इंटरेस्ट है किस चीज़ के अंदर। तब आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या एक्चुअल में। और देखो लोग बोलेंगे बस बहुत टाइम है, रियलिटी बताता हूँ देयर इज नो मच टाइम। पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होती, एक एज होती है, एक टाइम होता है जिसमें आपको चीजें करनी होती है, कर लिया तो ठीक है, बाद में दिक्कत आती ही आती है। तो 8th 9th 10th के अंदर ही डिसाइड कर लो कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कैसे लेनी है, कॉलेज में कौन सा लेना है और क्या कोर्स करना है, तभी आप आगे इजी ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको पता ही नहीं होगा, आपने ऐसे स्ट्रीम ले ली होगी, फिर आप देखो हर स्ट्रीम का एक होता है। अब मैं साइंस वाले कोर्स नहीं ले सकता, बहुत ही देखो कॉमर्स के बाद डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन आप मैं एक MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता ना, तो वो एक चीज है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट बनता, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट बनता, साइकाइट्रिस्ट बनता, लेकिन मैं एक MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता। तो वो एक चीज है, मेरे को कहीं ना कहीं तो बैकलैश मिल रहा है ना, तो वो आपको समझना पड़ेगा। आपको जो बनना है आपको उसके हिसाब से ही अपनी स्ट्रीम लेनी है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप बहुत गंदे फंस जाओगे और फिर आपके 12th घंटे का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। पॉइंट नंबर 9, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन कोचिंग्स। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने अभी NCHM JEE होटल मैनेजमेंट के लिए एंट्रेंस होता है, उसके मैंने एंट्रेंस की और मेरी रैंक आई है कुछ 7127। अब ये रैंक बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, पर ये रैंक मैंने बिल्कुल अपने दम पे लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली, मैं बस एक बुक ले आया था। मैंने मुश्किल से बीच बीच में वो पढ़ी होगी स्कूल के टाइम में, और मैंने उसके लिए मुश्किल से 1 से 2 महीना प्रिपेयर किया होगा।
दैट्स इट। ये करके मैं इतनी रैंक ले आया। और बहुत से बंदे हैं जिन्होंने लाइक महंगी महंगी कोचिंग ली और फिर भी उनकी रैंक 9,000 10,000 के बाद ही आई है। तो ये आप किसी कोचिंग में जाके नहीं सीख सकते। देखो, बुक के अंदर ही सब कुछ लिखा होता है। अगर आप बुक को थ्योरी पढ़ोगे तो आप सब कुछ कर लोगे। जब मेरे फादर ने ही बोला था कि जाके एक बार इसके बारे में कोचिंग का पता करके, मैंने कोचिंग के बारे में पता किया, मैंने फोन भी करे, मैं गया। एवरेज कोचिंग 80,000 से लेके 2,40,000 तक चल रही थी। 8 मंथ के कोर्सेज थे। इतना पैसा एक ऐसी कोचिंग के लिए जहाँ पे आपको एक्चुअली कुछ खास सीखने को नहीं मिल रहा, कोई मीनिंग नहीं होता। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल जाओ, वहाँ पे आपको बोलेंगे कि हमारी रैंक अंडर 100 आती है। लेकिन आप ये भी तो देखो, उनकी कोचिंग में 10,000 बंदे पढ़ते हैं, 10,000 में से 100 लोगों को उन्होंने अंडर 100 करा रखा। सो वो अपने ऊपर ही पढ़ रहे हैं, वो उनके अंदर का एक नेचुरल टैलेंट है। आपको एक कोचिंग बहुत ज्यादा एक टॉपर नहीं बना सकती। दैट्स अ क्लियर डार्क ट्रूथ। ठीक है, आप किसी नॉर्मल से नॉर्मल ट्यूशन में 4 से 5,000 का होता है, आपको कुछ खास नहीं सिखाता। तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। आप किससे सीख रहे हो ये मैटर करता है। मैं भी स्कूल के टाइम पे ट्यूशन पे गया हूँ, लेकिन मैं ट्यूशन इससे ज्यादा है क्योंकि जो मेरा टीचर था वो एक्चुअली मुझे कुछ पढ़ा रहा था। मेरे अकाउंट्स के टीचर का खुद का एक स्टैम्प का बिजनेस था। अब आप तुम खुद सोचो, एक बंदे का जिसका खुद का बिजनेस है, वो खुद अपना फाइनेंस मैनेज करता है, वो खुद अपना अकाउंट मैनेज करता है, खुद का प्रोडक्ट मैनेज करता है, उस इंसान से बढ़िया मुझे कौन बिजनेस सिखा सकता है। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बेटर डिटेल जानता है, वो ये भी जानता है कि अच्छा इस चीज़ को अगर मैं सीधे तरीके से नहीं करा पा 2 नंबर से कैसे कराऊंगी। तो वो एक चीज़ पता चलती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, चीज़ों के अंदर अलग अलग लाइसेंसिंग होती है, ये सारी चीज़ें वो उन्होंने हमें बताई, वही मुझे आज काम भी कर रहा है। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर बहुत करता है। आपका गुरु कौन है इससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी से भी नॉलेज नहीं ले सकते, ठीक है। आपको उन लोगों से चीजें सीखनी है जिन्होंने एक्चुअली में कुछ किया हुआ है। बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, मैथ साइंस वगैरह समझ आता है, लेकिन जब 11-12 जैसी बड़ी क्लासेस में आते हो तो आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आप किस सीख रहे हो। और इतना बता दूं, एक कोचिंग में जाना वर्थ नहीं होता। अब कुछ सस्ते सस्ती कोचिंग, जैसे मैंने बताया 5 से 6,000 की होती है, आप महीने के 10,000 खर्च कर रहे कैसी कोचिंग के लिए जहाँ पे वो कुछ खास समझ नहीं आ रहा। और कोचिंग से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपने स्कूल से या करिकुलम से थोड़ा आगे ही चलते हैं। स्कूल में आपका चैप्टर चल रहा है 4th, आप जा रहे हो 5th चैप्टर के अंदर, ट्यूशन में 5th चैप्टर चल रहा है, तो एक अलग ही आंसर बन जाती है। आप किससे कोऑर्डिनेट करोगे। ट्यूशन के अलग टेस्ट चल रहे होते हैं, स्कूल के अलग टेस्ट चल रहे होते हैं, स्कूल का अलग काम, ट्यूशन का अलग काम। तो आपको एक अननेसेसरी लोड नहीं लेना होता। तो प्लीज डोंट डू दैट। अपना पैसा बचाइए। पैसा एक बहुत ही मुश्किल से इंसान पैसा कमाता है। आजकल के टाइम पे इवन पैसा कमाना मुश्किल हो चुका है बिकॉज ऑफ रिसेशन। तो प्लीज अपना पैसा वेस्ट मत करो। कोई मीनिंग नहीं है कि आप 10-20 हजार महीने के दे रहे हो कैसी कोचिंग में जो आपको कोई वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे नहीं लेके आ रहा। अगर आप अपनी बुक को ही ढंग से पढ़ लोगे ना, आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर लोगे। और इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको इस कुछ भी सिखा सकते हैं। एक कोचिंग के अंदर ना 50 से 60 बंदे भरे होते हैं एक रूम के अंदर, आप ना डाउट भी नहीं पूछ पाते हो। एक अलग ही, और टीचर आपको कुछ भी कह सकता है, आपको मॉक कर सकता है, आपकी बेइज्जती मार सकता है। एक ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं होता। आप वीडियो को अपने हिसाब से पॉज वगैरह कर सकते हो, आप उसको अपने पेस पे लर्न कर सकते हो। सो यूट्यूब एक बेटर टीचर होता है रादर देन एक कोचिंग के पास जाना। अगर आपका टीचर अच्छा, उसके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, देन इट्स वर्थ, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ। यूट्यूब पे चाहिए आपको हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जहाँ पर इजीली कुछ भी सीख सकते हो। सो ड्रॉप डाउन ऑन यूट्यूब वगैरह ही रहूंगा, किसी प्लेटफॉर्म से चल जाओ। एडटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ज्यादा बेटर है एक बकवास सी कोचिंग से जिसमें के साथ पैसा मिल रहा है, आपको वैल्यू भी नहीं मिल रही। सो डोंट वेस्ट योर मनी इन अननेसेसरी कोचिंग। टिप नंबर 10, चूज योर पार्टनर वाइजली। देखो, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकते कि आज के बच्चे बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ये देखो, रिलेशनशिप में आना इज नॉट अ बैड थिंग, कोई गलत चीज नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा पर्सन है जिससे आप अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो, अपने डीप डाउन सीक्रेट शेयर कर सकते हो, आप ओपन उसके सामने बता सकते हो यार मुझे ये दिक्कत आ रही है, और आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज है और ये आपको एक लॉन्ग टर्म में हेल्प भी करता है। बट आपको ये सब भी जानना पड़ेगा कि आप अपना रिलेशनशिप किस इंसान के साथ कर रहे हो, या आपका पार्टनर किस टाइप का है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी है जो आपको दिन में 10 बार फोन करती है, आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है, वो भी अननेसेसरी, तो दैट्स नॉट अ वाइज पर्सन यू शुड बी विद। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, वो भी एक
पर्सनली मैं फील करता एक आइडियल कैंडिडेट होता है आपका पार्टनर बनने के लिए। अगर आपका पार्टनर आपके स्कूल में ही है, आपका क्लासमेट है, तो यार देखो आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होती स्कूल के बाद 1-1.5 घंटा, ठीक है? आधे घंटे के बाद इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? क्योंकि देखो रिलेशनशिप ना आपकी बाकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप आपको ग्रोथ तक लेके जाता है, लेकिन एक गलत रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो चूज योर पर्सन वाइजली, डेट करो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर, बट थोड़ा समझ के, थोड़ा समझ के। आपको एक ऐसे पर्सन के पास नहीं जाना या ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना जो इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा हार्म करे, आपके करियर को स्लो डाउन करे। अच्छे रिलेशनशिप जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको लाइफ में ग्रो करने के अंदर। एक मेंटल सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और देखो इट मेक्स यू फील गुड कि आपको कोई पर्सन जिसके आप अपना दुख शेयर कर सकते हो, और ये बहुत ही कम होता है। तो एक अच्छा पार्टनर होना इज लाइक अ ब्लेसिंग, बट सोच समझ के अपना पार्टनर चूज करो। और सबसे पहले शक्ल पे मत जाया करो। अगर तुम भी ढंग से मुंह धोगे ना, मैं भी मेकअप करूंगा तो बहुत सुंदर लगने जाऊंगा। और देखो शक्ल पे मत जाया करो। देखो एक ऑनेस्ट चीज बताता हूँ, सपोज करो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो क्लासेस में खूबसूरत लड़की है, कल को उसे एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एसिड अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसकी शक्ल खराब हो जाती है, तो मैं ये तो ना बोलूँगा ये सुंदर नहीं है, तो शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड एनीमोर। मैं तो उस इंसान के पर्सनैलिटी से प्यार किया था, उसकी आदत से प्यार किया था, उसके दिमाग से प्यार किया था, उसकी सोच से प्यार किया था। सो मैं क्यों देखो लुक्स? तो आपको वो चीज़ पहले भी नहीं थी, लुक्स होगी, बाकी चीज़ें होगी, वो देखने वाली चीज़ है ही नहीं। आपको इंसान की सोल कैसी है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कितना वेलकमिंग है, ये देखना होता है। और एक एम्बिशियस इंसान चूज करो जो जिसका खुद जिंदगी में कुछ करने का मन हो। एक नल्ला इंसान इवेंचुअली कुछ करने का मतलब नहीं होता उसको, वो सिर्फ आपको यूज करता है। और हाँ, ऐसी गर्लफ्रेंड मत पटाना जो आपका यूज करे या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। एक रिलेशनशिप जो टॉक्सिक होता है बहुत ही आपको बर्बाद करना चल जाता है। मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। तो प्लीज डोंट बी दैट थिंग। अच्छा से चूज करो, टेक योर टाइम। बहुत टाइम स्कूल में पट जाती है, स्कूल में अच्छा पर्सन मिल जाता तो गुड लक, वरना कॉलेज में इवेंचुअली सबको कोई ना कोई मिल ही जाता है। पॉइंट नंबर 11 है कि स्टार्ट रनिंग इफ यू कैन। अब देखो ये एक ऐसी चीज है जो आपको पेरेंट्स आपको मना ही करने वाले यंग एज में कि पैसे मत कमाओ, बट टू बी ऑनेस्ट कमाओ। आज का 16-16 साल के बच्चे SSMA कर रहे हैं, यानी कि इंस्टाग्राम मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम प्रमोशंस कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आपको फेस नहीं दिखाना, तो कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना, और आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। महीने के 10-20 हज़ार आराम से आते हैं अगर आप अच्छे लेवल पर करना स्टार्ट कर दो, तो अच्छे स्किल डेवलप कर दो। मेरे लिए ये चीज़ अच्छे से काम नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक बैंक अकाउंट नहीं था। जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पर अपने को रजिस्टर करने चाहता था तो मैं नहीं कर पाता था, ठीक है। आई वॉज नॉट हैविंग दैट प्रिविलेज। मेरे पेरेंट्स को मुझे अकाउंट बना के दिया भी नहीं था उस एज में, बिकॉज दे वर अगेंस्ट कि बच्चों को पढ़ाई फोकस करना चाहिए rather than अर्निंग फॉर देमसेल्फ। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आपके पास बड़ा भाई बहन है जो सपोर्टिव है, तो प्लीज स्टार्ट अर्निंग। क्योंकि देखो महीने के 4-5 हज़ार रुपये अगर आप कमा रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पैसे ऐसे उड़ा दो। एक फॉर्मूला होता है, एक सिंपल फॉर्मूला बताता है 50-10-10-30। अब इस 50-10-10-30 फॉर्मूला इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 50-20-30 फॉर्मूला जो कि मैंने ही बनाया। अब इसका काम क्या है? सपोज आप 10,000 महीने का कमा रहे हो डूइंग एनी ऑफ दीज जॉब्स, तो 50% यानी 5,000 में आपको अपने सारे खर्चे मैनेज करने, ठीक है। इसमें आपके बेसिक खर्चे मैनेज होंगे सारे, जो भी होता है, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, एनीथिंग, ठीक है। अब 30% 3,000 आपको सेव करना है, ठीक है। ये ऐसे पैसे क्या भूल जाओ कि बस है भी, बस बैंक के कोने में फेंक दो। अब बचे आपका 20% जिसको हमने डिवाइड किया 10 और 10 के अंदर। इसमें से 10% को आपको इन्वेस्ट करना है और बचे 10% से कुछ भी कर सकते हो। वो आपके ऐश के पैसे हैं। क्लब जाओ, कहीं जाओ, 1,000 रुपये में एक डिसेंट क्लब में आपको एंट्री मिल जाती है। अब जो 10% हमने बात करी है जो आपको बचा के रखना है, उसका आपको क्या करना है? देखो बहुत सारे SIP होते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करो, बिकॉज सबसे ईजी रहता है आपको इन्वेस्ट करना। मंथली है, आपको ये नहीं देखना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा क्या, क्योंकि वो एक अलग है, वो एक अलग चीज, उसका अलग नॉलेज लेना पड़ता है, तो वो मत करो। देखिए 1,000 रुपये की SIP को अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो इवेंचुअली जब स्कूल से बाहर निकलो तो बहुत ही अच्छा अमाउंट जमा हो जाएगा।
और अगर आपने ढंग के SIP प्लान पे इन्वेस्ट किया, मान लो आपने 9th-10th से कमाना स्टार्ट कर दिया था और आप जब तक 12th खत्म करोगे आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप अपने मनपसंद कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हो और आपको अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे फॉर द कॉलेज फी, जो कि अच्छी चीज़ रहती है। और इवेंचुअली जब आप इतना काम कर लोगे ना, आपकी CV अपडेट रहेगी, आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा, आपको शायद जॉब कॉलेज जाना भी ना पड़े। बहुत सी कंपनी जैसे गूगल हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा कोर्स किया है। इफ़ यू नो द वर्क, इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस, वो आपको जॉब दे देंगे। और सीधी सी बात है, गूगल जैसी कंपनी में कौन काम नहीं करना चाहता। तो वो चीज़ रखो, एक्सपीरियंस स्पीक्स मोर देन योर डिग्री। ठीक है, ये एक चीज़ है। अभी देखो ये हर करियर में अप्लाई नहीं होता, ज़्यादा टेक करियर में अप्लाई होता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप फ्रीलांसिंग से नहीं कर सकते, आपको सिर्फ कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन आपको इंजीनियर बनना, स्किल नहीं चाहिए होता कोर्स इतना इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ है, अपनी स्किल डेवलप करो, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बोला था। लेकिन अपना थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करो, बस नॉलेज आती है, आपको लोगों से बात करना आता है, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, आपके क्लाइंट्स बनते हैं। अब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स से बात हो जाती है, अलग अलग लेवल में कनेक्शन है, काफ़ी कुछ मैनेज हो जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। पर ये अगर मैं पहले कर पाता, अगर मेरा फैमिली सपोर्टिव होता है, मेरा बैकग्राउंड सपोर्टिव होता, तो मैं और ज़्यादा कर पाता। अगर आपका है तो प्लीज़ इसे करो। ये एक ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल ही मस्ट है, करनी ही चाहिए। अगर पॉसिबल है करो यार, पैसे कमाओ। पैसा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉयज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी वैल्यू भी उस चीज़ से होती है कि हमारे जेब में कितना पैसा है। ठीक है, आपके चाहे कैसी हालात लिखे हैं, उसका पैसा अच्छा है ना, कोई बाप अपनी बेटी दे देगा। सो दैट्स समथिंग हार्श ट्रूथ है, बट पैसा बोलता है भाई। कोई सी भी प्रॉब्लम हो, आपका पैसा ही आपको काफी आगे तक लेके जाएगा। आप किसी हॉस्पिटल जाते हो, मान लो आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप ये नहीं बोलो कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मेरी डिग्री ले लो। वहां पैसा लगेगा, वहां पे वो बोलेगा 6 लाख, तो आपको 6 लाख देने पड़ेंगे। उतनी हैसियत रखो, अपना पैसा बनाओ, पैसा ही सब कुछ होता है। तो वही चीज़ है, प्लीज मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनो अपने। मैं ये नहीं कह रहा 50-60 हज़ार रुपये, लेकिन 5-10 हज़ार रुपये बहुत होते हैं एक इंसान के खर्चे के लिए। तो वो आप करो, पेरेंट्स से बोझ मत बनो। प्लीज बी इंडिपेंडेंट गाय और गर्ल, दोनों के लिए सेम चीज़ें। प्लीज बी इंडिपेंडेंट। टिप नंबर 12, प्रॉब्ली टिप नहीं है, बट एक आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अपना कल्चर और अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना स्टार्ट करिए। आजकल के ज़माने में लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं, हिस्ट्री भूल चुके हैं, काफ़ी लोगों को कुछ नहीं पता। और मैं भी उन लोगों में से एक था। मैं आई बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ या मेरा कल्चर क्या है या मेरा बैकग्राउंड क्या है। टिल ए लाइक 11th स्टैंडर्ड मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जब सर्टिफिकेट्स दिखे, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, मैं हूँ कौन। और जब मैंने रिसर्च करी, अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री मुझे इतनी ज़्यादा मिली है ना, लाइक कुछ नहीं लिखा है हमारी हिस्ट्री की बुक्स में, कुछ नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ग्रेट किंग्स के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है हमारी NCERT की बुक्स वगैरह में। तो वो एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लाइक दिल तोड़ दिया उसने मेरा। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको आप स्कूल की बुक्स नहीं देखी जाएंगी। तो प्लीज़ प्राइवेट जो राइटर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उनकी आर्टिकल्स या बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। जब मैंने अपने बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा कल्चर क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, या मेरा जो वंश है वो कौन सा है, तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि मुझे पता चला कि मेवाड़ की सूर्यवंशी क्लैन हुआ करता था। मैं उसका लास्ट डिसेंडेंट में से एक आता हूँ, जिसने सिकंदर लोदी जैसे किंग्स को हराया है लाइक 3 बार। और इतना रिच हिस्ट्री था, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि भाई लाइक आई एम समथिंग एल्स। और मैं उस चीज़ का पता ही नहीं था, मैं अपने कल्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको जानना पड़ेगा। मैंने फिर अपने पेरेंट्स को भी बताया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारी क्या वैल्यू है इस समाज के अंदर, और हम कितनी रिच हिस्ट्री होल्ड करते हैं। तो वही चीज़ है, मैं तो अपने कल्चर को आगे लेके जाऊँगा ही, अपने क्लाइंट को आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा, हिस्ट्री को लाइव रखूँगा। बट आप भी अपने क्लाइंट के बारे में जानो, आप कौन हो, आपके राजा कौन थे, आप कहाँ से आते हो, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानो, अपने धर्म के बारे में जानो, उसको प्रॉपरली फॉलो करो, क्योंकि वो मैटर करता है। आप कौन हो, ये जो चीज़ें होती हैं ना, 3 चीज़ें ही हैं जो आपकी आपकी वो बताती है कि आप हो हु यू आर। कंधे पे लिखी हुई रैंक, आप क्या काम करते हो और आप कहाँ से आते हो, ये एक 3 चीज़ें ही हैं जो आपको बताती हैं, ये आपकी पहचान होती है। तो प्लीज़ उसका थोड़ा फोकस रखिए, अपने कल्चर के बारे में जानिए, अपने धर्म के बारे में जानिए, और
देखो, अपने कल्चर और धर्म के बारे में एजुकेट होना सिर्फ इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना कल्चर प्रोटेक्ट करके रखना है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी लोग हैं, उल्टी-सीधी हिस्ट्री आपको पढ़ा देते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म इसमें इन्वॉल्व है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ लाइक क्या है सही, क्या है गलत, क्या है, इस चीज़ का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको लोग गलत नॉलेज, देखो सही नॉलेज से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है ये गलत नॉलेज होना। तो अपने बारे में जानिए, अपने कल्चर के बारे में जानिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानिए और एक्यूरेट हिस्ट्री जो लिखी गई है जिसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है। एक अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट ही आपको एक एक्यूरेट हिस्ट्री दे सकता है, ठीक है। और दूसरा, नहीं तो संस्कृत टेक्स्ट होते हैं जो बिल्कुल पुराने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आप पढ़ें। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करिए देखिए, वो हमारे धरोहर है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। दिस इज आर लाइक इट्स अ ड्यूटी, सोल ड्यूटी, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। 13 पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट स्पीक फॉर योरसेल्फ। देखो ये एक चीज़ है, अपने पेरेंट्स से तेज आवाज़ में बात करना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, बट अगर आपके साथ अब्यूज हो रहा है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, मेंटल अब्यूज हो रहा है, या आपको किसी और तरह की चीज़ों में दबाया जा रहा है, या आपको फोर्स किया जा रहा है सर्टेन थिंग्स को परस्यू करने के लिए, स्पीक फॉर योरसेल्फ। ज़रूरत पड़े प्रोफेशनल हेल्प लो, किसी और से हेल्प मांगो, टीचर से हेल्प मांगो, किसी से भी हेल्प मांगो, बट दबो मत। बिकॉज अगर आप दबोगे तो और भी 4 लोगों को दबाने में ही कामयाब होंगे। देखो मैं एक सिंपल सा हम बताता हूँ। मान लो आपके सोसाइटी में कोई बच्चा है जो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, इवेंचुअली वो कुछ करना चाहता था, उसके पेरेंट्स ने या उसकी फैमिली ने उसे रोका, वो आर्टिस्ट नहीं बन पाया, तो 10 लोग उसका एग्जाम्पल देके आपको रोक सकते हैं कि देख वो कितना अच्छा आर्टिस्ट था, पर वो भी तो कुछ नहीं कर पाया। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी सोसाइटी में अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप कुछ कर रहे हो और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो ये 4 लोगों और लोगों को इफेक्ट करता है लाइफ को। ये आपको लगेगा थोड़ा इलॉजिकल, बट ये सच है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, और प्लीज़ किसी के दबाव में आके कुछ ना ही करो तो अच्छा है। वो उनके लिए भी सही नहीं है, वो आपके लिए भी सही नहीं है, वो समाज के लिए भी सही नहीं है। प्लीज़ बी वाइज अबाउट दैट, और ज़रूरत पड़े आवाज़ उठाओ, लड़ना पड़े लड़ो, जो करना पड़े करो, पर दबो मत, क्योंकि जितना आप दबोगे ना वो सही नहीं है। वो बहुत एक ऐसी चीज़ है जो बर्बाद करते हुए चली जाएगी, और बहुत लोगों को मैंने होते हुए देखा है। सो आई नो दिस ऑन अ पर्सनल लेवल। प्लीज़ ये ना होने दें अपने साथ भी और किसी और के साथ। पॉइंट नंबर 14, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। देखो मेरी मेंटल हेल्थ अभी ये काफ़ी घटिया वर्स्ट कंडीशन में है, ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं, एंड इसका रिस्पॉन्सिबल काफ़ी सारे लोग हैं, मेंशन करूँगा, देखते भी हैं वो भी वीडियोस। तो प्लीज़ अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। एक ऐसा ना पर्सन हमेशा अपने पास रखा करो जिसको आप खुल के कुछ भी बता सकते हो। आई हैव फ्रेंड जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई ये हो गया, ऐसे हो गया, मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। जनरली अगर गर्लफ्रेंड होती है तो ये चीज़ थोड़ी और ईज़ी हो जाती है, बिकॉज़ यू कैन टेल एवरीथिंग टू हर। बट अगर नहीं होता तो आपके पास अपना बेस्ट फ्रेंड तो होता ही। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लीज़ एक ऐसा ट्रस्टेड पर्सन रखो अपनी लाइफ के अंदर जिसे आप खुल के बता सको, भाई मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे, क्या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। बिकॉज जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जब भी हम एनजाइटी की बात करते हैं, या हम और किसी तरीके की मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो नहीं सोचते। जैसा कि आई हैव माइग्रेन, और लोगों को नहीं पता माइग्रेन क्या होता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा, हमें भी होता है सिर दर्द, तो ऐसे कह के नकार देते हैं। तो वो एक चीज़ है जिससे मैं परेशान हूँ। बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, या आई हैव पीपल दैट आई कैन टेल कि भाई दिक्कत है, ऐसा है, कुछ है, तो वो मेरे लिए थोड़ा ईजी है भी, नहीं भी है। लेकिन एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि एक ना ब्रेकिंग पॉइंट होता है हर चीज़ का। अगर आपने डिप्रेशन का वो ब्रेकिंग पॉइंट से पहले अपने आप को सही नहीं किया, तो आप पागल भी हो सकते हो। आपको एक ऐसे लॉन्ग टर्म इश्यू हो जाएंगे ना जो बताए नहीं जा सकते। आपकी नेचुरल क्राइंग चली जाती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न वर्स्ट हो जाता है। आप चाहे कितना अच्छा खाना खा लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, पर अगर आपका दिमाग एक सही स्टेट के अंदर नहीं है,
तो वो आपका बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और ये चीज़ें मैं पर्सनल लेवल से हो रहा हूँ, हो भी चुका हूँ। तो वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आपको स्कूल में परेशानी हो रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप कोई इसी पर्सन की वजह से डिप्रेस हो, या आप एक पर्सन आपको एक स्पेस अपनी बना के रखनी पड़ेगी, घर का एक कोना ढूंढो। अगर घर में आपसे बात करने में दिक्कत आ रही है, या आपको स्कूल में किसी इंसान से बात करने में दिक्कत आ रही है, किसी वजह से आप डिप्रेस हो, या किसी से आपकी रिलेशनशिप चल रही है, तो प्लीज़ अपने आप को काट लो, अपने आप को दूर ले जाओ। बिकॉज ऐसे स्पेस में रहना जो कि डिप्रेस्ड है, डिप्रेसिंग है, या आपको बार बार परेशान करती है, ये आपको बर्बाद करते चली जाएगी। तो अपने आप को कट डाउन करो, अपना पर्सनल स्पेस बनाओ, अपना एक शील्ड बना के रखो, एक गैप बना के रखो, जिससे आप उस चीज़ से बचे हुए रहो। यहाँ पे अटैकिंग काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपको डिफेंस ही करना पड़ेगा। और हो सके अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अर्निंग करनी चाहिए, तो आप थेरेपी के पास भी जा सकते हो। आई नो थेरेपी इज एक्सपेंसिव, बट एक थेरेपी बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपकी मेंटल हेल्थ को जानने का। और रेगुलर थेरेपी, अगर आप डिप्रेशन में जा चुके हो तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने स्कूल लाइफ के अपने डिप्रेशन को सही नहीं किया, कॉलेज में आपको ये चीज़ अलग लेवल पे ले जाएगी और फिर वो और बुरा हाल कर देती है। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट है ये चीज़। हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते, स्पेशली लड़कों के लिए हम मेंटल हेल्थ के लिए कोई वो नहीं है, लोग नकार देते हैं। हम खुद मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते कि इवेंचुअली मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि लड़कों की कोई नहीं सुनता, लड़के ऐसे ही होते हैं। आई एम ऑल्सो दैट मैन। देखो पॉइंट नंबर 15 थोड़ा अटपटा है, कंट्रोवर्शियल है, सब कुछ ऐसा है, बट प्लीज बी सेल्फ रिलायंट। देखो हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आज की करंट जनरेशन 90% जनरेशन अपने फैमिली, रिलेटिव और कहीं हद तक फ्रेंड की वजह से ही परेशान रहती है। उनके डिप्रेशन का कारण ही इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, और उनको एक बहुत ही कंजर्वेटिव स्पेस में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो प्लीज़ उस चीज़ के अंदर मत रहो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, कैसे आप जिसको समझाओगे, हाउ विल यू गेट परमिशंस, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद मत करिए। बहुत गलत लाइफ चल जाएगी, आपकी गलत रोड पे चल जाएगी। सेल्फ रिलायंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो। अगर आपके पास पैसे होंगे इतने कि आपको चलो किसी दूसरे स्टेट में या कहीं कुछ जाके करना है, तो आप खुद के दम पे उस चीज़ को करो। ट्राई नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड है तो उसका अप्रूवल मैटर करता है। और देखो अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, बिकॉज योर लाइफ इज जस्ट वन डिसीजन अवे टू गो बिकम ए बैड लाइफ। ठीक है, एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और एक सही डिसीजन पूरी लाइफ बना भी सकता है। तो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली। कहाँ पे आपको देखो, काफी लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी बतेगी, आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस से बता रहा कुछ नहीं आता। एक पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक बार आपके पास आएगी, और अगर आपने वो ले ली, नहीं ली, जरूरी नहीं है दूसरी अपॉर्चुनिटी उतनी ही वैल्यूबल हो या सेम अपॉर्चुनिटी दोबारा आए। लाइफ आपको बार बार चांस नहीं देने वाली है। सेकंड चांस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लोगों ने बस बना दिया है फॉर मोटिवेशन, बट देयर इज नो सच थिंग एज अ सेकंड चांस इन लाइफ। तो प्लीज टेक योर चांस, रिस्क ले लो। क्या होगा, तुम्हारे पास वैसे भी कुछ है नहीं, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ करेंगे, कुछ बन जाएंगे, ये एक चीज़ रहती है। तो वही चीज़ है कि आपके पास देखो, हारने के लिए जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो उसके पास पूरी दुनिया होती है जीतने को। तो वो चीज़ अपने दिमाग में रखो, लाइफ एक ही है, इसमें कर दिया, दोबारा कभी कुछ नहीं आने वाला। एक एज होती है, एक टाइम होता है, अपना चांस लो। नहीं लोगे, मैं इधर अपनी ज़िंदगी के 6-7 साल बर्बाद कर दोगे, मत करो ये चीज़। टेक योर डिसीजन वाइजली, चाहे वो स्कूल हो, आप कॉलेज में कॉलेज हो, जॉब हो, कहीं मैटर नहीं करता। अपना पार्टनर ढंग से चुनो, लोगों से बात करो, अपॉर्चुनिटीज आती है उनको लो, आगे बढ़ो, रुको मत। स्पेशली सोसाइटी में मत सुनो, वो खुद कुछ नहीं जानती वो क्या कर रही है। सोसाइटी इज ऑलवेज एट द रॉन्ग साइड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो इन लाइफ। काफी भारी वीडियो, बट
इवेंचुअली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो पर्सनली मैं जानना चाहता था, या मेरे को अगर मिलती तो मेरी लाइफ इजी हो जाती स्कूल लाइफ के अंदर, और मैं अच्छे डिसीजन लिए होते तो मैं थोड़ा अच्छी जगह बैठा होता आज के टाइम पे। तो वही चीज़ है, मैंने जो गलती करी, बट मैं नहीं चाहती कि आप वो सेम करते हैं रिपीट करें। मैंने जो किया वो किया, मेरे सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग थे, गड़बड़ हुई लाइफ के अंदर, सपोर्ट था नहीं भी था, सब कुछ था। तो वही चीज़ है जो मैंने किया, कृपया उस गलती को कृपया ना दोहराएं। आपके पास एक लाइफ है, लाइफ एक ही होती है, उसको ढंग से यूटिलाइज करें, और जो चीज़ें मैंने बताई उसको फॉलो करें। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये लड़का लड़की सबके लिए सेम ही रहेंगी, ज़्यादा कोई फर्क है नहीं लाइफ में दोनों की। तो वही चीज़ें, अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने करियर को वाइज चूज करें और करते रहें। और अगर आपको पर्सनल सवाल हो तो इंस्टाग्राम हैंडल, मतलब नीचे लिंक आपको सब मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी आकर पूछ सकते हो। मैं आई एम फ्री, वेरी फ्री, मतलब फ्री तो नहीं, बट आई विल रिप्लाई योर प्रॉब्लम्स। तो करो यार, यू शुड टॉक। अगर आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी वे, एंड दैट्स इट, ऑल यू नीड टू डू। These were the 15 things that I wish I would know when I was in school. So please learn these things and utilize the knowledge I have given you and the experience that I gathered in 12 years of my school life. So yeah, that's it. This is Govinda Singh signing off. Bye. Say that it feels right.